हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो ये है चैप्टर 7, लेसन 7। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, वो एक लंबी सी वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा मेजरमेंट कवर कर लिया था कि क्या क्या होता है। खाली हमने स्केल छोड़ दिया है अभी के लिए, लेकिन लगभग आपका पूरा ए के सिंह का पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है मेजरमेंट का, और वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या होगा, ये लेक्चर समझ में तो आएगा, लेकिन वो देख लेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इस रिसर्च मेथड्स मेथडोलॉजी का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मीनिंग मीन्स ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, इस वीडियो के बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट, आइटम एंड मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको देखेंगे डिटेल्स में कि क्या क्या होता है। ओके, तो मेजरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए ग्रीन में है। आइटम मींस आइटम रिस्पांस थ्योरी की बात होगी, तो वो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, और टेस्ट भी हम देखेंगे आगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ देखनी है, एक बहुत ही, अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये देखिए आज की पेशकश, वाओ कितनी बढ़िया खाने की डिश है। ओके, सो ये डिश आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं, मींस कौन कौन से आइटम्स हैं। ओके, तो आपको हिंट तो मिली गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज ये खाने की थाली है। ओके, ये खाने की थाली है। आप किसी होटल में गए डिनर के लिए या लंच के लिए, वहाँ पे आपको एक खाने की थाली दी जाती है। ओके, तो ये खाने की थाली आपके सामने आ गई। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाना एकदम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखते हैं भाई साहब है क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सलाद और सैलेड। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है स्वीट, है ना, मीठे में आपको गुलाब जामुन दिख रहा है। फिर वहाँ आपको कुछ सब्जी दिख रही है, उसके बाद हो सकता है वो दाल हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रायता या दही वड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ हो सकता है या मटर पनीर हो, या फिर शाही पनीर हो, या फिर बटर पनीर मसाला हो, बीपीएम हो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ चावल भी रखा हुआ है, और चावल के ऊपर धनिया भी है। ओके, फिर यहाँ आप देख रहे हैं रोटी रखी हुई है, रोटी के ऊपर शायद कुलछा रखा हुआ है, या उसके ऊपर पापड़ रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, आप खाने क्या करने क्या गए हो, आप खाना खाने गए हो। ठीक है, आपको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, लेकिन आपकी आंखें क्या स्टार्ट करती है, आपके जो सेंसरी मोटर्स हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं, आंखें और आपकी नोज़, उनको स्मेल करना। और क्या करती हैं आपकी आंखें कि देखती है भाई साहब क्या क्या है। ओके, फिर आप डिसाइड करते हो, ओके अच्छा पहले मैं रोटी खाऊंगा, देन सैलेड खाऊंगा, देन फिर मैं मीठा एंड में खाऊंगा। ओके, तो आपका माइंड करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये था हमारा रफ एग्जाम्पल। ओके, अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप ये जब चीज़ें देखते हो, ठीक है, तो आपको बोला जाता है उस होटल में घुसने से पहले कि सर आपको फीडबैक देखना कंपलसरी है। ठीक है, आपको फीडबैक देना होगा। ठीक है, उसी के बाद आपको अगला कूपन हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करते हो, आप खाना स्टार्ट करते हो। तो ये जो थाली है, ये जो खाने की थाली है, ये है आपका टेस्ट। ओके, आप इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक टेस्ट में क्या क्या आइटम है, सैलेड है, खाने में मीठा है, दाल है, चावल है, पराठा है या पापड़ है। ठीक है, तो ये सब हो गए इसके आइटम्स। ओके, और जब खाते खाते, ठीक है, आपने मान लीजिए पापड़ खाया, ठीक है, आपको लग रहा है कहीं से, ओके पापड़ इज़ फाइन, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही आप दाल खाते हो तो दाल आपको समझ में आता है कि दाल में नमक कम है। राइट, अब नमक कम है वो कैसे मालूम पड़ता है आपको, वो होता है मेजरमेंट। ओके, नमक की एक जो टेस्ट है आपके टंग में, जीभ में, वो डिफ़ॉल्ट सेट है कि ओके ये खारा है और ये मीठा है। तो आपको जैसे ही समझ में आता है कि ओके इसमें नमक कम टेस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप रोटी खाते हैं तो रोटी आपको कच्ची लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो मेजरमेंट करता है। ठीक है, कि यार जैसे होता है ना, किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं अरे खाना अच्छा नहीं था, वहाँ पे पनीर ही कम मिले हमको। ठीक है, वो क्या है, सब मेजरमेंट। आप चाह रहे थे कि आपको आपकी प्लेट में 10 पनीर के टुकड़े, लेकिन आपको मिले खाली 2 टुकड़े। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट है, किसी ने ज़्यादा ले लिया होगा। तो इस प्रकार से होता है मेजरमेंट। तो मेरे ख्याल से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि टेस्ट क्या होता है,
और आइटम क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी टेस्ट में क्या होंगे, आइटम होंगे। ये जैसे खाने की थाली में अलग अलग आइटम है, वैसे ही किसी भी टेस्ट में क्या होगा, आइटम्स होंगे। और मेजरमेंट किसका होगा, टेस्ट का नहीं होगा, उन आइटम्स का होगा। ओके, मेजरमेंट उन आइटम्स का होगा और ये इंडिविजुअली होगा। गुलाब जामुन का अलग से होगा, जो लेमन पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा हुआ है, उसका अलग से होगा, जो पापड़ है इसका अलग से टेस्ट होगा, और जो दाल है उसका अलग से टेस्ट होगा। तो कोई भी टेस्ट मींस मेजरमेंट जो है अलग अलग होगा। तो किसी भी टेस्ट को अच्छा होने के लिए क्या होता है उसमें ज़रूरी कि उसमें आइटम्स हो, ठीक है। कोई भी टेस्ट को अच्छा होने के लिए उसमें नेसेसरी है कि आइटम्स हों उसमें। अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे खाली थाली रखी होती, मतलब थाली में कुछ भी नहीं होता, तो आप क्या फीडबैक देते, शायद कुछ भी नहीं दे पाते आप। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपके सामने आइटम्स रखे, ठीक है, ये है, ये है, ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देना है। तो ये था हमारा टेस्ट, मेजरमेंट एंड आइटम्स, ठीक है। तो मेजरमेंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेजरमेंट किस क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ऑन समवन टू एक्सपेरिमेंट एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ से हम चलते हैं खाने की थाली से एग्जाम्पल अपना साइकोलॉजी में। ओके, तो साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे आपको किसी का ट्रेट, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और या फिर एथिक्स कुछ भी चेक करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म जब करते हैं तो उसमें आपको चाहिए होते हैं आइटम्स। ये तो आपको माइंड में फिट हो गया है, किसी भी टेस्ट के लिए आपको आइटम ज़रूरी होंगे। और टेस्ट अच्छा है या नहीं ये किस पे डिपेंड करेगा, टोटल आपके आइटम्स पे। यस, यू आर करेक्ट। तो किसी भी, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसका नाम है कमलाक, ठीक है। अब उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, ठीक है। तो क्या करता है, वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, बोलता है भाई साहब मेरा आप टेस्ट कर दीजिए। बोलता है ओके ठीक है। अब उसने बोला कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आप मेरा टेस्ट करिए। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, या जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करेगा, उसको ले जाएगा रूम में, ठीक है। रूम में ले जाके क्या करेगा, उसको कुछ टास्क देगा, मीन्स उसको टेस्ट करेगा। और टेस्ट किस बेसिस पे करेगा, वो कुछ ना कुछ आइटम्स होंगे। मान लीजिए उसको बोलेगा कि आपको ये जो पज़ल है इसको सॉल्व करना है आपके इंटेलिजेंस के लिए, या फिर उसको कुछ क्वेश्चंस देगा जो नॉर्मल आदमी को बनते हैं, है ना, बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दे देगा। या फिर इसी प्रकार से जो भी उसको टेस्ट करना हो, मतलब उसको जो लगता है उस हिसाब से वो अपने अलग अलग आइटम्स लिख देगा, ठीक है। तो उन आइटम्स के बेसिस पे वो क्या करेगा, वो उनका रिजल्ट निकालेगा, मीन्स फाइनल टेस्ट का कंक्लूजन निकालेगा। ओके, और फिर उसको सब समराइज़ करके जब वो बाहर निकलेगा, बोलेगा भाई साहब मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, अब आप मेरे टेस्ट का रिजल्ट बताओ, मैं पास हुआ या फेल। उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा, जो साइकोलॉजिस्ट है या एक्सपेरिमेंटर है वो भाई साहब को, कि सर आप तो पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आइटम्स पे। तो अगर आइटम्स अच्छे होंगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा। अगर मान लीजिए वो इंटेलिजेंस के लिए गया था, लेकिन उससे वहाँ पे बोले कि आप ये 100 किलो का पत्थर उठा के वहाँ पे रखो, है ना, या फिर कुछ अलग एग्जांपल जो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए उसको बोल रहा है कि आप चेक करने गए हैं उसका इंटेलिजेंस, लेकिन उसको बोल दिया कि आपको वहाँ पे 100 मीटर दूर में कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब टेस्ट में यूज़फुल नहीं है। मीन्स ये आइटम यूज़फुल कहाँ पे है, हाँ, जहाँ पे किसी का ड्राइवरी टेस्ट होना है, ड्राइवर का टेस्ट होना है, इस प्रकार से कुछ चीज़ें होनी है, वहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये आइटम काम करेंगे, मीन्स इनकी रिलायबिलिटी रहेगी, वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो ये था आइटम हमारा। तो टेस्ट के लिए आइटम ज़रूरी है, बिना आइटम के टेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या क्या होते हैं आइटम्स वो देखेंगे हम आगे, और इसी का अकॉर्डिंग होती है हमारी आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। इसी में एक आता है हमारा ICC कर्व, वो सब क्या होता है वो सब देखेंगे हम आगे। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। 10 मिनट हो गए, तो आपका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में, ये माइंड में बात घुस गई होगी कि टेस्ट क्या होता है। किसी को भी एनालाइज करने के लिए, जैसे आप UPSC का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एनालाइज टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग आइटम्स देते हैं, जैसे ज्योग्राफी का आइटम हुआ, या हिस्ट्री का आइटम हुआ, या पॉलिटी का आइटम हुआ, है ना। तो ये सब डिफरेंट आइटम है, इसके अकॉर्डिंग आपका जजमेंट होता है, आपका टेस्ट होता है ना। तो कोई भी टेस्ट अच्छा कब बोलते हैं, जब उसमें अच्छे आइटम्स हो, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर में हम देखेंगे आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। आपको आइटम से संबंधित, आपको आइटम राइटिंग वगैरह जानने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं, इस कोर्स में नहीं, आपके लिए वो ठीक है, इसमें आप आइटम जान गए हैं, टेस्ट जान गए हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो अगले चैप्टर में देखेंगे हम आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।